आगे हम लोग स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज नंबर 4.9 जिसमें अगेन हम लोग जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। दो टाइप्स हम लोगों ने 4.8 में डिस्कस कर ली हैं, ब्रीफली मैंने उनके क्वेश्चंस भी आपके पास सोल्व किए। अब नेक्स्ट जो टाइप्स हैं 4.9 में हम लोग डील करेंगे। पहली टाइप आपके पास यहाँ पे जो एक्सरसाइज 4.9 में आ जाती है, वैसे हमारी ये टाइप 3 बनती है अगर मैं 4.8 के साथ काउंट करूँ। तो क्या है इसमें आपके पास इन क्वेश्चंस में आप देखेंगे क्या कि एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म इन्वॉल्व होगी, एक वाई स्क्वायर वाली टर्म एंड थर्ड आपके पास कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा, चौथी कोई चीज़ भी जो है वो इन क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं होगी। अगर आप एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 पहले 3 सवाल जो है वो हमारे पास इसी टाइप के ऊपर है। देख लेते हैं कैसे सोल्व करना है। मैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 इसका सोल्व करने लगा हूँ, विच इज़ 2x स्क्वायर इक्वल 6 प्लस 3y स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इक्वल 7। आप देखें एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है एंड कॉन्स्टेंट चौथी कोई टर्म आपके पास इन्वॉल्व नहीं। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन भी आपके पास एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर एंड कॉन्स्टेंट कोई चौथी टर्म जो है वो इंक्लूड नहीं है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपके पास 2-3 तरीके हैं। पहला तो ये कि आप एक इक्वेशन से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल के सेकेंड में पुट कर दें। दूसरा क्या कि आप जो है वो कोएफिशिएंट सेम कर लें, या वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम कर लें या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम कर लें, ये प्योरली आपकी चॉइस है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर की एक की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर दूंगा एंड दैट्स हाउ आई विल मूव। आपके पास है फर्स्ट, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का एंड दिस वैल्यू एज नेम 2। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यह 2x स्क्वायर इक्वल 6 प्लस 3y स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई और राइट पे जाके डिवाइड करवा दे तो मेरे पास x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 6 प्लस 3y स्क्वायर ओवर 2। अब ये इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का, जो कि मैंने 1 से ड्राइव किया। तो अब आगे फर्दर मैं इसी को यूज़ करूँगा, इक्वेशन 1 को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या आती है 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 3y स्क्वायर ओवर 2 माइनस 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 7। अच्छा जी, अब इसमें आपके पास फ्रैक्शन आ गया तो एलसीएम लेंगे इसके ओवर में। आपके पास 1 है, 2 1 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2। ये सेम है तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 6 जार 18, 3 3 जार 9y स्क्वायर माइनस 1 है तो 2 5 जार 10y स्क्वायर इक्वल्स टू 7 आ जाता है आपके पास। 18 विल रिमेन सेम, 9y स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, 2 डिवाइड राइट में जाके मल्टीप्लाई होगा, सो 2 7 जार 14 आ जाएगा आपके पास। अब ये माइनस वाई स्क्वायर को राइट पे ले, 18 प्लस 14 इधर आके माइनस 14 माइनस वाई स्क्वायर राइट में लेके जाके आपके पास हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। 18 माइनस 14 विल गिव्स यू 4 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर की वैल्यू है, वाई फाइंड करना है, बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो वाई मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2 आ जाती है मेरे पास वाई की दो वैल्यूज, वन इज +2 एंड द अदर इज -2। अब इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में यूज़ करते हुए आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो व्हाट विल आई डू, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ। पहले एक y की वैल्यू है 2 एंड सेकंड वैल्यू मेरे पास जो y की आई है वो है -2। सो आई विल राइट पुट वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, इन इक्वेशन 3। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर इक्वल 6 प्लस 3y स्क्वायर, y की जगह पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर एंड ओवर में आपके पास 2 विल रिमेन सेम। सिंप्लीफाई करते हैं, 6 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 3 आर 12 ओवर 2, 6 प्लस 12 becomes 18 over 2 and this will gives you 9 as the value of x square। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है तो स्क्वायर एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 3 आ जाती है मेरे पास x की वैल्यू। यानी जब y की वैल्यू +2 होगी तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आती हैं, वन इज +3 एंड अदर इज x की वैल्यू +-3, दैट इज एक वैल्यू x की +3 है ये आपके पास एंड सेकंड वैल्यू है ये x की -3, और ये दोनों वैल्यूज कब है, व्हेन द वैल्यू ऑफ y इज 2। तो सॉल्यूशन सेट में जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर रहेगा, पहला क्या होगा कि जब x की वैल्यू 3 है तब y की वैल्यू 2 है, एक 3 एंड 2 का। सिमिलरली x की वैल्यू हमारे पास -3 भी आती है जब y की वैल्यू 2 हो।
तो इट मीन्स यहाँ से 2 ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास इसके सोल्यूशन सेट में आ गए। अब यहाँ पे अगेन वही बात मैं आप लोगों को याद करवाना चाहूँगा कि पहले y की वैल्यू आई है, तो ऑर्डर्ड पेयर में ये गलती नहीं हमने करनी कि पहले y की वैल्यू 2 देन x की 3। ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि जब भी पेयर्स में आप वैल्यू लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स में, हमेशा पहले x की वैल्यू आएगी। इट डजेंट मैटर कि आपने पहले y फाइंड किया या पहले आपने x फाइंड किया। अब ये आपके पास आ गया, सेकंड y की -2 के कोरेस्पॉन्डिंग देखते हैं वैल्यूज। ये -2 भी हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो विद दैट वाज x स्क्वायर इक्वल 6 + 3, y की जगह पे आ जाएगा -2 का स्क्वायर ओवर 2। अब ये 6 प्लस -2 का स्क्वायर विल अगेन बिकम्स 4 3s are 12 एंड ओवर में आपके पास 2, so 6 + 12 is again 18 over 2, that will again gives you 9 as the value of x square। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो +-3 आपके पास आ जाती है x की वैल्यू, यानी सेम वैल्यूज आपके पास जो है वो -2 के अगेंस्ट भी आ रहे हैं, +3 एंड -3। तो सोल्यूशन साइड में जो नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास बनेंगे, एक x की वैल्यू +3 के साथ -2 आएगा और सेकंड x की वैल्यू -3 के साथ -2 आएगा। सो दीज 4 ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी इन आवर सोल्यूशन सेट। ये 3 डिफरेंट पॉसिबल वेज हैं सोल्यूशन सेट को लिखने के। तीनों में से जिस मर्जी तरीके से आप लोग लिखें, योर सोल्यूशन सेट विल बी कंसीडर्ड एज ट्रू। तो ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट होता है। आगे हमारे पास 4.9 एक्सरसाइज के अंदर टाइप 2 आ जाती है, ऑल ओवर टाइप 4 हमारे पास बनती है। टाइप 4 में हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस किस तरह की होंगी कि इसके अंदर एक इक्वेशन आपके पास होमोजीनियस होगी, जबकि दूसरी जो है वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी। अब ये होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस कौन सी इक्वेशंस होती हैं, तो याद रख ले, होमोजीनियस इक्वेशंस वो होती हैं जिनके अंदर तमाम टर्म्स की डिग्री जो है वो आपके पास सेम आ रही हो, जबकि कॉन्स्टेंट टर्म आपके पास 0 हो। ये एक सिंपल सा आप लोगों ने जहन में रखना होमोजीनियस की निशानी। अगर आप इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, तो एक्स स्क्वायर इसकी डिग्री भी 2 है, वाई इसकी डिग्री भी 2 है, एक्स वाई की प्रोडक्ट तो दोनों की 1 + 1 आपके पास डिग्री अगेन 2 ही बन रही है एंड कॉन्स्टेंट टर्म में 0। तो इट मीन्स ये आपके पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है। और दूसरी नॉन होमोजीनियस, उसमें आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर है, इसकी डिग्री 2, दोनों की प्रोडक्ट अगेन डिग्री आपके पास 2 है, जबकि कॉन्स्टेंट टर्म आपके पास 0 नहीं है। तो इट मीन्स सेकेंड इक्वेशन आपके पास नॉन होमोजीनियस है। तो ये आपने याद रखना है, टाइप 4 में हम लोग होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, एक और बात, एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 4 to 6 ये आपके पास टाइप 4 में आ जाते हैं। दैट इज वन इक्वेशन विल बी होमोजीनियस एंड अदर इज नॉन होमोजीनियस। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन आप स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग सॉल्यूशन नाम दे लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। अब पहले हम होमोजीनियस इक्वेशन से बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, 12x² - 11xy + 2y² = 0। तो इसकी हम लोग कर देते हैं फैक्टराइजेशन। दिस 12x² + 2y² = 0 रिमेन सेम। तो 12 2s becomes 24, -11xy को हमने ब्रेक करना है 24 में, तो फैक्टर्स आपके पास बनते हैं -3xy एंड -8xy। 8 3s are 24 एंड -3 - 8 अगेन मेक्स -11। फर्स्ट 2 फैक्टर्स में आपके पास 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपके पास बच जाएगा 4x और यहाँ से बचेगा -y। फ्रॉम नेक्स्ट 2 टर्म्स आपके पास जो है इसमें कॉमन आ रहा है -2y, यहाँ से 2 4s 8 एंड x बचेगा, माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज, 2y कॉमन लिया तो y = 0। अब ये 2 टर्म्स आपके पास, एक माइनस से पहले और एक माइनस के बाद, दोनों में 4x - y कॉमन है। तो इसको जब मैं कॉमन लूँगा मेरे पास क्या बचेगा, इधर से 3x और फ्रॉम सेकेंड आई विल हैव 2y = 0। अब 2 फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 आ रही है, सो इट मीन्स आइदर 4x - y = 0 या फिर 3x - 2y = 0 के होगा, यहाँ दोनों ही आपके पास होंगी। अब ये मेरे पास 2 इक्वेशंस आ जाती हैं एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, -y राइट पे जाके हो जाएगा +y, तो ये आ जाएगा y = 4x। आपके पास एक नई इक्वेशन आ जाती है, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। सिमिलरली यहाँ से आप देखें तो -2y राइट पे जाके +2y, तो 3x इक्वल आ जाएगा 2y। 2y से मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो y इक्वल आ जाएगा आपके पास 3x/2।
2, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 का। अब ये मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद। तो अब मजीद में इक्वेशन नंबर 1 से कोई डीलिंग नहीं होगी, सारी इक्वेशन नंबर 3 और 4 से बात होगी। अब इस 3 और 4 इक्वेशन को हम लोग बारी बारी इक्वेशन नंबर 2 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इक्वेशन नंबर 3 को इसके साथ सोल्व करके विल फाइंड आवर आंसर्स, एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 को इसके साथ सोल्व करते हुए हम लोग जो है एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 से मैं पहले बात करता हूँ। व्हाट विल आई डू, आई विल राइट पुट y इक्वल्स टू 4x इन इक्वेशन नंबर 2। तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, दिस विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 7x, y की जगह पे आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 60। अब यहाँ भी ये आपके पास हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 7 4s आर 28x स्क्वायर इक्वल्स टू 60 आ जाता है आपके पास। नेक्स्ट क्या होगा जी, ये 2x स्क्वायर प्लस 28x स्क्वायर दिस विल मेक 30x स्क्वायर इक्वल्स टू 60। 30 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो मेरे पास x स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 2। अब स्क्वायर एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायर रूट, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है कोरेस्पॉन्डिंग टू y इक्वल 4x जब मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। अब इन दोनों वैल्यूज x के अगेंस्ट जो है मुझे y फाइंड करनी है, तो दैट मीन्स माई 1x इज प्लस स्क्वायर रूट 2 वाइल माई सेकेंड x इज नेगेटिव स्क्वायर रूट 2। तो इसको मैं बारी बारी पुट करूंगा अपने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर अगेन। सो पुट वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 वाज y इक्वल 4x, x की जगह पे आ गई प्लस स्क्वायर रूट 2, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आती है। सेकंड y इज इक्वल्स टू 4x, x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव स्क्वायर रूट 2 है, तो हम मल्टीप्लाई विल गेट माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, आपके पास y की दूसरी वैल्यू आ जाती है इसके लिए। नाउ y की सेकंड वैल्यू लेके चलते हैं जो हम लोगों ने 3x ओवर 2 निकाली थी, इसको इक्वेशन नंबर 2 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। सो आई विल पुट y इक्वल 3x ओवर 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या हो जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस 7x, y की जगह पे आ जाएगा 3x ओवर 2 इक्वल्स टू 60। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास 2x स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज, यह आ जाएगा 7 3 21x स्क्वायर ओवर में आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 60। अब यहाँ पे फ्रैक्शन को एलिमिनेट करना है, 2 है तो 2 से सारों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 2s आर 4x स्क्वायर, ये कैंसिल होकर 21x स्क्वायर इक्वल टू 60s आर 120 आ जाता है आपके पास। 4x स्क्वायर प्लस 21x स्क्वायर दिस विल बिकम 25x स्क्वायर इक्वल्स टू 120। 25 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट में जाके डिवाइड, तो x स्क्वायर इक्वल्स 120 ओवर 25 आ जाएगा आपके पास। अब इसको देखें, ये आपके पास हो जाएगा 5 5s आर 5 2s आर 10 2 कैरी एंड 5 4s आर 20। तो x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाती है 24/5। अब स्क्वायर है, एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस ये आपके पास आ जाएगा 24 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 एंड स्क्वायर रूट 6 ओवर 5। आपके पास आ जाएगा x इक्वल प्लस माइनस 2 ओवर में 5 है, तो इसको रैशनलाइज जब मैं करूँगा 5 आ जाएगा बाहर और ये मेरे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 30। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस 2/5 स्क्वायर रूट 30। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है मैंने y फाइंड करने हैं, तो मैं इसको दो हिस्सों में कर लेता हूँ। एक x की वैल्यू है प्लस का 2/5 स्क्वायर रूट 30, जबकि दूसरी वैल्यू मेरे पास आ जाती है x की माइनस 2/5 स्क्वायर रूट 30। अब इनके कोरस्पॉन्डिंग y फाइंड करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4, ये जो हम लोगों ने बनाई थी। अब ये आ जाएगी y इक्वल्स टू 3/2, x की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 2/5 स्क्वायर रूट 30। अब यहाँ पे 2 से कैंसिल, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 3/5 टाइम्स स्क्वायर रूट 30, यानी y की वैल्यू आपके पास 3/5 स्क्वायर रूट 30 जब आप x की पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करते हैं। सिमिलरली जब यहाँ पे मैं इक्वल यूज़ करूँगा y इक्वल 3/2, x की वैल्यू माइनस 2/5 स्क्वायर रूट 30, तो अगेन 2 से कैंसिल, तो y मेरे पास आएगा नेगेटिव का 3/5 टाइम्स
स्क्वायर रूट 30, यानी जब x की वैल्यू नेगेटिव तो y भी अगेन आपके पास नेगेटिव ही आती है। नाउ इनका सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा। पहला ऑर्डर्ड पेयर इसमें ये आएगा कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव का स्क्वायर रूट 2 तो y की वैल्यू भी आपके पास पॉजिटिव का 4 स्क्वायर रूट 2y। सिमिलरली सेकंड में जब आपने x की वैल्यू नेगेटिव का स्क्वायर रूट 2 कंसीडर की तो y की वैल्यू भी नेगेटिव का 4 स्क्वायर रूट 2y। उसके बाद दो यहाँ पे जो निकले व्हाट वर दे कि जब आपने x की वैल्यू को प्लस का 2/5 स्क्वायर रूट 30 कंसीडर किया तो y ऑल्सो केम प्लस का 3/5 स्क्वायर रूट 30। एंड जब हम लोगों ने x की वैल्यू माइनस की 2/5 स्क्वायर रूट 30 कंसीडर की तो y भी हमारे पास नेगेटिव का 3/5 स्क्वायर रूट 30 ही आया। सो दीज आर द ordered pairs in your solution set।